एक शांत आश्रम का वातावरण था। पेड़ों से आती हल्की हवा, पक्षियों की मधुर आवाज और चारों ओर फैली शांति मन को सुकून दे रही थी। उसी आश्रम में एक पति पत्नी अपनी जीवन की परेशानियों का हल ढूंढने के लिए गुरुजी के पास आए। पत्नी ने दुखी होकर कहा, गुरुजी, हमारे घर में हर दिन झगड़ा होता है, छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन फिर भी शांति नहीं मिलती। पति ने भी सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ लेकिन बात और बिगड़ जाती है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों की समस्या का हल बहुत आसान है, चुप रहने की ताकत को समझो। दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। पत्नी बोली, गुरुजी, क्या सिर्फ चुप रहने से समस्या हल हो जाएगी? गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, हाँ, लेकिन सही समय पर चुप रहना सीखना होगा। हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता। गुरुजी बोले, जब हम गुस्से में होते हैं तब हमारी बुद्धि काम नहीं करती। उस समय जो भी बोलते हैं वह अक्सर गलत होता है और सामने वाले को चोट पहुंचता है। उन्होंने समझाया, अगर उस समय तुम चुप रह जाओ तो झगड़ा अपने आप रुक सकता है। पति ने पूछा, लेकिन गुरुजी, अगर हम चुप रहेंगे तो क्या सामने वाला हमें कमजोर नहीं समझेगा? गुरुजी हंसते हुए बोले, चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। कमजोर व्यक्ति हर बात पर बोलता है लेकिन समझदार व्यक्ति सही समय पर चुप रहना जानता है। गुरुजी ने उन्हें एक कहानी सुनाई। एक बार एक आदमी नदी के किनारे बैठा था। वह बहुत गुस्से में था और पत्थर उठाकर पानी में फेंक रहा था। जितना ज्यादा वह पत्थर फेंकता, पानी उतना ही ज्यादा उछलता और शांत हो जाता। कुछ देर बाद वह थक गया और शांत बैठ गया। जैसे ही उसने पत्थर फेंकना बंद कर दिया, पानी अपने आप शांत हो गया। गुरुजी ने समझाया, तुम्हारे शब्द भी पत्थर की तरह है। जब तुम गुस्से में बोलते हो तो रिश्तों का पानी अशांत हो जाता है, लेकिन जब तुम चुप हो जाते हो तो धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाता है। गुरुजी बोले, पति पत्नी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। इसमें प्यार, विश्वास और समझ जरूरी होती है, लेकिन जब अहंकार बीच में आ जाता है तब छोटी छोटी बातें भी बड़ी बन जाती है। पत्नी ने पूछा, गुरुजी, हमें क्या करना चाहिए? गुरुजी ने कहा, गुस्से में कभी जवाब मत दो। जब तुम्हें गुस्सा आए तो उस समय चुप रहो, बाद में शांति से बात करो। हर बात पर बस जरूरी नहीं होती, कुछ बातें छोड़ देना ही बेहतर होता है। सुनना सीखो, सिर्फ बोलना ही जरूरी नहीं, सामने वाले की बात समझना भी जरूरी है। पति ने पूछा, गुरुजी, कब चुप रहना चाहिए और कब बोलना चाहिए? गुरुजी ने कहा, जब सामने वाला गुस्से में हो चुप रहो, जब बात बढ़ने लगे चुप रहो, जब शब्द चोट पहुंचा सकते हो तो चुप रहो, लेकिन जब सच बोलना जरूरी हो तो शांत होकर बोलो। उन्होंने कहा, चुप रहना मतलब डरना नहीं बल्कि सही समय का इंतजार करना है। गुरुजी ने आगे कहा, शब्द बहुत ताकतवर होते हैं, ये या तो रिश्ते बना सकते हैं या तोड़ सकते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया, अगर तुम गुस्से में एक गलत शब्द बोल देते हो तो वह सालों तक याद रहता है, लेकिन अगर तुम उस समय चुप रह जाते हो तो वह दर्द पैदा ही नहीं होता। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी, कई बार हम गुस्से में ऐसी बातें कह देते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है। गुरुजी बोले, इसलिए चुप रहना सीखो, यह तुम्हें पछतावे से बचाएगा। गुरुजी ने कहा, जब तुम बिना बोले भी एक दूसरे को समझने लगे तो तब रिश्ता मजबूत होता है। सच्चा प्यार शब्दों का मोहताज नहीं होता। कई बार चुप रहकर भी हम बहुत कुछ कह देते हैं। पति ने पत्नी की ओर देखा और पहली बार बिना कुछ कहे उसे समझने की कोशिश की। गुरुजी ने उन्हें एक छोटा सा अभ्यास दिया, आज से जब भी झगड़ा हो तो तुम जवाब मत देना। पहले 10 मिनट तक गिनो, गहरी सांस लो और फिर सोचो, क्या यह बात बोलना जरूरी है? उन्होंने कहा, अगर 10 सेकेंड की चुप्पी से झगड़ा रुक सकता है तो यह सबसे बड़ा उपाय है। गुरुजी ने अंत में कहा, चुप रहना मतलब हार मानना नहीं बल्कि अपने रिश्तों को जीतना है। जो व्यक्ति हर समय बोलता है वह अक्सर गलतियां करता है, लेकिन जो व्यक्ति सही समय पर चुप रहता है वही समझदार होता है। पति पत्नी दोनों ने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, आज हमें समझ में आ गया कि हमारी का सबसे बड़ी गलती क्या थी। हम हर बात पर बोलते थे लेकिन कभी चुप रहकर समझने की कोशिश नहीं की। गुरुजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो, जहाँ शब्द काम नहीं करते वहाँ चुप्पी काम करती है। जहाँ बहस हार जाती है वहाँ चुप रहना जीत जाता है। गुरुजी ने कहा, चुप रहना एक कला है, एक ताकत है। यह हमें गुस्से से बचाता है, रिश्तों को मजबूत बनाता है और जीवन में शांति लाता है। खासकर पति पत्नी के रिश्तों में जहाँ हर दिन साथ रहना होता है वहाँ हर छोटी बात पर बोलना जरूरी नहीं होता। अगर हम सही समय पर चुप रहना सीख जाएं तो कई समस्या अपने आप खत्म हो जाती है। इसलिए जीवन में याद रखो, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना भी सबसे अच्छा जवाब होता है। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।